बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सदीक कमर। आज हम चैप्टर 6 जो है, जिसका नाम सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के लिए। इसमें हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी कन्वर्जन जो है वो कैसे होती है। नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नंबर 2 है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर 3 है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम 3 चीज़ों को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। ये आज की हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आखिर है क्या। सबसे पहली बात है कि जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो उसका बहुत मेजर रोल होता है कि टेम्परेचर क्या है और कितना है और कांस्टेंट है या नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन containing the maximum amount of the solute at given temperature is called saturated solution। कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर या गिवन टेम्परेचर के ऊपर एक सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो सकता है या जो हल हो सकता है, दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी हम एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक बीकर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, हमने ये बीकर लिया और बीकर के अंदर ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये वाटर है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है और हम यहाँ से जो है वो शुगर इसके अंदर जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। ये जो अभी मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये समझ लें कि शुगर की क्रिस्टल्स हैं। हमने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया और क्या हो गया कि ये ऐसे डिज़ोल्व होना शुरू हो गई ऐसे इसके अंदर, ठीक है। अब एक स्टेज आएगी कि जब ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाएंगी और ये ऐसे बॉटम में जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगी। अब जब ये स्टेज है कि अब जब ये बॉटम में बैठना शुरू हो जाए गिवन टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, दिस स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेज। अब होगा क्या, इसमें देखें कि पहले हमने बात की है कि ये वाला जो लेयर है ये बेसिकली वाटर है, यानी कि ये सॉल्वेंट है। ये देखें हमने कहा ये शुगर की क्रिस्टल्स हैं जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं, ये सॉल्यूट है। आप देखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉल्व प्रोसेस और ये आपस में मिलकर बनाएंगी सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है, अगर तो शुगर है या जो है वो आपके पास टेबल साल्ट है या नमक है, हमने वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन को हमने अगर हीट अप किया है, हीट अप करने से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाएगा या बॉइलिंग से जो है वो निकल जाएगा। तो पीछे आपके पास उसकी जो है वो क्रिस्टल बच जाएंगी साल्ट की या शुगर की। अगर आप उसको जो है वो ड्राई कर लें, आप उसको देखेंगे तो वो आपको ईजी नज़र आ जाएंगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज हो गई। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी, अब ये देखें कि सबसे पहले बात ये थी कि ये सॉल्यूट था, ये था क्रिस्टल शेप में, ठीक होगी बात, और उसके बाद ये सॉल्यूट जो था वो डिज़ोल्व हो गया। अब अगर देखें तो इनके दरमियान जो है ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये वाली स्टेज जो है यहाँ पर, जिसको मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाली स्टेज जो है यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक एक्विलिब्रियम जो होता है वो डेवलप हो जाता है। दिस एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब इस स्टेज पे क्या होता है, ना तो क्रिस्टल डिजॉल्व हो रही होती हैं और ना डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन जो होता है वो क्रिस्टल में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। इस स्टेज को जो है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम कहेंगे। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। On the particle level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute. अब क्या होगा, at this stage dynamic equilibrium is established when there is no conversion of the solute crystals toward the solute dissolved, and or solute dissolved will not be converted into the solute crystals. Although dissolutions and the crystallization continue at the same temperature. This is the very important point that will keep in your mind, right? But the net amount of the dissolved solute remain the constant. This was the explanation and the expression of the saturated solution. Now we are going toward the unsaturated solution. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है
कि हमें एक अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की रिक्वायर होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो हमें अमाउंट रिक्वायर होगी ना सॉल्यूट की, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत कम होती है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात अगर हम ये बीकर लें, ठीक हो क्या बात, बीकर के अंदर अगर हम ये कहें कि ये वाटर का लेवल है और हमने इसके अंदर ये जो है अगर हम कहें कि ये शुगर के जो है वो क्रिस्टल्स हैं जो इसके अंदर डिज़ोल्व हो रही हैं, राइट, और ये शुगर की जो क्रिस्टल डिज़ोल्व हो रही हैं, अब ये अगर उसका बॉटम है तो अगर फर्दर शुगर्स हम ऐड नहीं कर रहे शुगर, और ये अगर बॉटम में नहीं बैठ रही यानी डिज़ोल्व होती जा रही हैं, तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट देन that which is required to make the saturated solution, it is at the given temperature is called unsaturated solution. And the next important point is that such solution has the capacity to dissolve more solute to become saturated solution. यानी इसमें अगर मज़ीद भी थोड़ा सा आप शुगर या साल्ट को डालें जिसका भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, तो मज़ीद जो है वो भी डिज़ोल्व हो सकता है। उसके बाद हम देखें तो ये बात है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि जो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था उसके बॉटम में जो है वो कुछ शुगर की क्रिस्टल जो है वो बैठ गई थी। अगर आप इसको देखें तो ये देखें, ये क्रिस्टल जो थी वो नीचे बैठ गई थी। अब हमने इसको क्या करना है कि अब हम इसको बेसिकली हीट कर रहे हैं। जब आप इसे हीट अप करेंगे तो हीट अप करने से क्या होगा, फर्दर शुगर जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर एक स्टेज आएगी कि जब फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि देखिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो अनसैचुरेटेड है, अगर उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब होगा क्या कि व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप द फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व द मोर सॉल्यूट। यानी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट अप करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो फर्दर सॉल्यूट को जो है वो डिसॉल्व कर सके। सच सॉल्यूशन कंटेन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली आर नॉट स्टेबल। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है जो MCQs के हवाले से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। देयरफॉर एन ईजी वे टू गेट द super saturated solution is to prepare the saturated solution at the high temperature. It is then cooled down to a temperature where excess solute crystallizes out and the leaves behind the saturated solution. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल में देखिए हमने सोडियम थायोसल्फेट का जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया है, और इसकी कंडीशन क्या है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसमें 20.9 ग्राम जो है वो सॉल्ट डिजॉल्व होगा कितने में, पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी कि ये देखें, अगर आपके पास ये बीकर है, बीकर के अंदर अगर ये वाटर का लेवल है तो वाटर कितना होगा हमारे पास, ये अगर वाटर अगर हम कहें, ये देखें H2O अगर हम इसको कहते हैं तो ये H2O है, और इसकी H2O की क्वांटिटी कितनी है, ये है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी क्वांटिटी है 20.9 ग्राम, और वाटर कितना होगा, ये सॉल्यूट की क्वांटिटी है, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होगा, अगर अमाउंट इससे कम हो, यानी सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जो टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन अगर साल्ट की क्वांटिटी इससे कम हो जाती है तो दैट सॉल्यूशन विल कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर यही टर्म एंड कंडीशन रहती है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वाटर के अंदर अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट में हम इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखने जा रहे हैं। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की,
ये मैंने लिखी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और ये मैंने लिखी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था हमने ये कहा कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है ये 10 ग्राम है। फॉर एग्जांपल ये 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर जो है वो 10 ग्राम साल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो गया है, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल 9 ग्राम हो जाती है, तो ये होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो इससे बढ़कर 11 हो जाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो हमने डाल दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे या कोई मज़ीद सजेशन देना चाहें तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।